अच्छा, इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल, क्योंकि इंडिया ने अपना पेट्रोल रिजर्वर जो है ना वहाँ पर वो बनाया हुआ पेट्रोल लैम्प, पेट्रोल रिजर्व करने की जगह है इंडिया के पास। पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में 322 रुपए लीटर पेट्रोल मेरा भाई कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा। और अभी तक की खबर आ रही है कि 12 बजे के बाद 400 रुपए तक जा सकता है पेट्रोल। यहाँ 4 सूबे है, पाकिस्तान के 4 है, इंडिया के 56 सूबे, 56 सूबे, उसमें क्यों नहीं? यहाँ रमजान में हर चीज़ आसमान पे है, और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमज़ान के महीने में हर चीज़ आधी कीमत में हो जाती है। हालांकि गैर मुस्लिम है, फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज़ सस्ती हो रही है वहाँ पे रमज़ान के महीने में। और यही मुसलमान मुल्क तो देखो है, पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, केले क्या दर्जन है 300 रुपये 400 रुपये दर्जन। भाई यार ऑफ करो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, पंजाब का भरना भर रहा है, कराची वालों का गला काट रहा है। 300, अभी 400 में भी जाएगा पेट्रोल, 500 तक पहुँचेगा ये। वो तो मरेंगे, मगर हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए सो रहे हैं, उनका भी आना चाहिए हक है। पाकिस्तान ये जंग बंद नहीं होगी, ये जंग खत्म नहीं होगी, अब ये अरब कंट्री खत्म हो जाएगा। रोजगार कैसे बेचारे करेंगे, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? अपने घर का गुजारा हो जाए वही बहुत है। ये फुरुट कायम हम तो चलाते लोडा रक्षा चलाते हो। लोडा रक्षा कितना मुश्किलात का सामना करना, पेट्रोल लगवाते हैं, मतलब लाइनें लगा रहे हैं, लाइनें लगने के बाद पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है। तो भाई ये लाइनें लगने के बाद भी चल पेट्रोल भी मिल गया, यहाँ भाड़े कहाँ मिलते हैं? यहाँ यही बोलते हैं भाई भाड़ा है नहीं, 500 रुपये भी मांगते उसमें ही बोले 300 रुपये लो। यहाँ से लालू खेत बंदा जाता है बोलता 1000 रुपये लो। अब 1000 में देख लो पेट्रोल कितना है, खाली पेट्रोल थोड़ी जाता है, इसके अंदर डीजल जाता है, मेहनत भी है बंदे की है। नहीं उसका भी तो खाली हुक्मरानों के पेट लगे हुए हैं, बाकी आवाम को पेट है ना, हुक्मरानों ने काट दी है। घुट घुट के मरने से अच्छा जंगी हो जाए। लोग जंगो जदल में जिस तरह घिरे हुए हैं और जिस तरीके से इन वाक़यात को देख रहे हैं, तो ये कोई मामूली सी चीज़ है। आगे इतना अगर बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, पर कुछ नहीं, इंशाल्लाह अच्छे आसार हैं। और जो है सऊदीया ने भी कहा है और रूस ने भी कहा है कि इसमें इंशाल्लाह वो पेट्रोल देंगे हमें। तो इस लिहाज से जो है ना कौम को मायूस नहीं होना चाहिए, कौम का मोराल अच्छा करना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो आपने कर दी। अच्छा, गरीब तबके का आदमी जो है 1200 रुपये कमाने वाला बंदा, उसका क्या कसूर है? वो क्यों पिस रहा है? ये भी तो मेरे को इसका भी तो कोई हेल्प बताया ना। चलो गवर्नमेंट का काम बनता है फिर गरीब तबके को पैसा देना। गरीब के लिए भी जो है वज़ीर आज़म का स्पीच में सुन रहा था, तो उन्होंने जो है मालदार तबके पे ही बोझ डाला है और गरीब को बचाया है उन्होंने। पेट्रोल देखो, पेट्रोल बाइक हर गरीब जो चलाता है बाइक, सही है, नहीं चलाता, हर गरीब बाइक चलाता है। कि डीजल पे कम किया है, तो डीजल ही से जो है बसों का ताल्लुक है और बसों में गरीब आदमी ज़्यादा चलता है, तो गरीब को ही फ़ायदा हुआ है डीजल के कम करने से। और अगर इस किस्म की हम कुर्बानी नहीं देंगे, आप देखो ना वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं जंगों में, इतना उनका नुकसान हो रहा है, तो उसको अगर देखा जाए तो हमें तो मज़ीद कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जंग आपके दरवाजे पे हो रही है, चारों तरफ से आप जंग में घिरे हुए हैं। ये नहीं है कि ये आप इस वक्त हालत एमरजेंसी में हैं। एमरजेंसी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये यानी कि अल्लाह का बड़ा करम है हमारे मुल्क पे और हमारे लिए बहुत अच्छे आसार हैं। पाकिस्तानी अगर गरीब तबके से बात करता हूँ तो बात वो गरीब तबका कहता है कि एक ही दफ़ा मारो ना, डायरेक्ट करो ना जंग, हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? असल में गरीब तबके को तो मारता कोई भी नहीं है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, ये खुदाई आफत है, कोई इंसान की लाई हुई नहीं है। ये जंगें जो होती हैं ये अल्लाह की तरफ से जो है ना आफतें आती हैं कौमों पे, और ये जब सब आती हैं जिस इलाके में आती हैं उसके अतराफ़ में भी उसके असरात होते हैं, और इन्हीं असरात की वजह से ये हालात हैं। 60 रुपये किराया हो गया है, इतने परेशान है अवाम, इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। पहले कितने रुपए में जा रहे थे? 30 रुपये में जा रहे थे, 20 रुपये में जा रहे, अब 50-60 रुपये में जा रहे हैं। मतलब 50% का जो है कैसे करें? महंगी हो गई है भाई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पेट्रोल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी, मतलब सब महंगा, महंगी हो गई है मेरे भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। ये इसका ईरान और इसराइल की जंग का जो है ना असर इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। पाकिस्तान को पड़ा है भाई, इंडिया को नहीं पड़ा, पाकिस्तान को पड़ा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह पाक इनको नेक। बहुत परेशान है अवाम, बहुत परेशान है अवाम भाई, बाखुदा किराया भी महंगा है, किराए के मकान में रह रहे हैं हम लोग, हमें पता है कितनी परेशानी है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठप बैठे हुए हम लोग। अच्छा, इंडिया जो नरेंद्र मोदी अपने अवाम के लिए सोचता है कुछ, उसने पेट्रोल लैम्प बनाया है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं सोचती अवाम के बारे में? नहीं सोचती, बिल्कुल नहीं सोचती। इंडिया तो फिर भी सोच रहा, हमारे पाकिस्तान नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा हमारे बारे में।
आवाम पिस रही है इस वक्त महंगाई का सामना। इतनी पिस रही है, इससे ज्यादा पिस रही है भाई। गरीब आदमी से पूछो, हर बंदा पिस रहा है। अगर 500 रुपए चले गया पेट्रोल, हालात खराब हो जाएंगे और क्या होगा, लोग रोडों पे आ जाएंगे। 12 बजे की अपडेट आई है कि 400 रुपए तक में जा सकता है और आगे आगे 500 भी हो सकता है। 500 की आवाज आई है। आवाम की जेब में से दिए इन्होंने, कोई इन्होंने अपनी जेब में से नहीं। ये किसको 72 करोड़ के किसको फायदा हुआ है? एक मुझे बात बताएं, आवाम को फायदा नहीं हुआ है, ये आवाम की कमर तोड़ दी इन्होंने। ईरान कसम हम गाड़ी चलाते हमें पता है कि हमारा घर कैसे चल रहा है। हम परवरदिगार की इमरान जैसा हुक्मरान ना आया है ना आएगा। इमरान खान की हुकूमत में लॉकडाउन के अंदर 150 रुपये, तो इससे तो चाहिए लॉकडाउन थोड़ी है। ये तो अभी ईद का टाइम चल रहा है, रमजान चल रहे हैं, रमजानों पे लोगों के पास कारोबार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और इन्होंने इतना बड़ा बम डाल दिया हमारे पे, आवाम पे हैं। फिर बोलते कि हम हुकूमत। ये 322 रुपए भी ये कम है, अभी 400 और 500 तक में जाएगा पेट्रोल की सूरत हाल। इस वक्त रात की 12 बजे की अपडेट आई है। तो भाई ये आई है तो ये इनकी तरफ से आई है ना, ये खुद ही जानबूझ के कर रहे हैं भाई। ये आवाम की जितनी भी थोड़ी बहुत है ना जो कमर सीधी है वो भी तोड़ने के चक्कर में है। तो इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला इनको खरक कर दे परवरदिगार। ये हुक्मरान बिल्कुल कोई काम के नहीं है। इंडिया में 95 और 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा मिल रहा है? जबकि इंडिया में पेट्रोल लेम बनाया हुआ, मोदी सरकार ने अपनी आवाम के लिए फैसिलिटी दी हुई है, पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। तो इंडिया की आवाम भी तो देखो कितनी है, वो फिर भी तो पेट इन्होंने काट दिए है। इनके पेट इतने भरे हुए हैं कि आवाम के जो बेचारे छोटे छोटे पेट लगे हुए थे वो भी काट दिए। पेट्रोल 322 रुपए हाँ तो सोचेगा। अभी ट्रांसपोर्ट पर हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हड़ताल होगी, अब गाड़ियां नहीं चलेंगी रोडों। हो जाए हड़ताल, होगी हड़ताल, अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम दोगली है। मोदी इंडिया आवाम के बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है। उधर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल जमा करने का उधर लेम बनाया। हुक्मरान नहीं सोचते, हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे बच्चे आला तालीम पाएं, बाहर मुल्कों में रहें, अच्छा नाश्ता करें, गरीबों का गला काटो, बस और कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट तो सोच रही है ना, उनकी सोच ही ऐसी है। इमरान खान सही था जब भी आया था, उसने सोचा कि आवाम को कुछ बनाऊंगा, पर इन लोगों ने जो है ना उसको पत्ता काट दिया उसका। अभी 1 महीने बाद तो फिर भी इमरान खान दोबारा रिहा होने की तो अभी खबर आई है। आएगा इंशाल्लाह, वो आएगा, गरीबों का हमदर्द है वो। इमरान खान, हाँ ऐसा आपको लगता है? हाँ। तो ये पेट्रोल की जो महंगाई हुई है इस पे पाकिस्तान पे सरासर असर पड़ रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में वो तो पड़ रहा है ना, ज़्यादा इसराइल की जंग कौन करवा रहा है? इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर मजबूरियाँ आ गए, तेल नहीं आ रहा, महंगा हो रहा है, तो महंगा तो बिकेगा और क्या करेंगे। तेल नहीं आ रहा तो ये पाकिस्तान को जराए बनाने चाहिए था ना, पाकिस्तान में पेट्रोल लैम्प बनाने चाहिए थे ना। इंडिया ने भी तो बनाया हुआ है ना, इंडिया भी अब उसको इस्तेमाल कर रहा है। हर आदमी की अपनी सोच है, उन्होंने बना लिया, उन्होंने जमा कर दिया, नहीं बनाया नहीं जमा कर सके। पाकिस्तान ने क्यों नहीं बनाया? इंडिया ने बना लिया। इंडिया तो वही वो 95 और 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहा है। परेशानी बता नहीं सकता, इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं है। पेट्रोल जंग वहाँ हो रही है इसराइल और ईरान में, और अमेरिका की हो रही है, हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तान पे बहुत फ़र्क पड़ रहा भाई, यहाँ पर लोग भीख मांगने जैसे हो गए भाई। अपन के सारे सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पे बैठना चाहिए और इसके लिए एक अच्छा कानून पास करना चाहिए, जब जाके ये मसला हल होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ तो हुकूमत को आग लगाओ ना, ऐसे जो चोर के बच्चे बैठे हैं। सब महंगा है, सब महंगा है, सब महंगा है। तारी से पूछो ना जो बैठा हुआ है। इतनी महंगाई है, उसमें 50-55 रुपये जो बढ़ा दिए हैं, ये आम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी 400 तक जाने वाला है, कहने में सुनने में आ रहा है 400 तक पेट्रोल जाएगा। जी तो ये बहुत महंगाई हो जाएगी। आवाम क्या करेगी बेचारी भाई? देखो बच्चों की फीस भरें, घर का किराया दें, बिजली के बिल अदा करें, गैस को देखें, बिजली को देखें, हर चीज़ को देखें, तो इंसान के कैसे वो होगा? ठीक, अब इतनी कमाई है नहीं है, इंसान को मजबूरन बाहर निकलता है घर से। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। 2000 वाली टिकट जो है वो 4500 रुपये में टिकट मिली जा रही है, क्योंकि लोगों को जाना है। लोग कराची में कारोबार करने के लिए आते हैं और फिर ईद त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं। वो तो गांव पर जाने के लिए उन लोगों का कहना है कि हम लोग कमाया जो है ना सारी जमा पूंजी वो ट्रांसपोर्ट में देंगे क्या? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। अब इंसान के घर के अखराज कैसे पूरे करेंगे? लोग दूसरे लोग आते कराची, अब वो भी अपना कुछ बचत करके अपना पेट काट के बच्चों के लिए भेजते हैं वो। जी जी। अब वो इसी में चले जाएंगे इंसान का, तो क्या करेगा आगे? घर तो बेचारे को परेशान हो जाएंगे, बच्चे बीवी बच्चे। ईद का टाइम है, कोई अपनी ईद की शॉपिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे ही कट जाएगा इंसान, तो फिर क्या करेगा वो? बिल्कुल। अच्छा गरीब ही पिसता है, अमीर नहीं पिसता। जाड़ी अमीर का गरीब को कमाता है जो, उसको जाड़ी पूरी नहीं मिलती। हाँ, जो चीज़ लेने के लिए, जो आप सिरगेट लेने के लिए जो 140 का पैकेट था, अब 170 का हो गया। इतनी तो महंगाई तो बढ़, महंगाई तो बढ़े, पेट्रोल बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी।